दोस्त ये आर.एस. अग्रवाल बुक के वर्गमूल और घनमूल चैप्टर का पार्ट 2 रहेगा, क्योंकि पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है और पार्ट 1 में मैंने बताया है कि आप कैसे जल्दी से किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। उसमें कंसेप्ट के साथ ट्रिक भी बताया गया है और प्लस में 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन भी किया गया है। बट इस वीडियो में मैं यानी कि पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 90 को डिस्कस करूंगा। तो आइए देर न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बट उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, ताकि जब मैं इस प्रकार के वीडियो को अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड, तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपको बताए हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका कि सबसे पहले आपको देखना है कि ऊपर कितना दशमलव है यानी कि नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में कितना दशमलव है। तो आइए काउंट कीजिए। तो 1 2 3 दशमलव ऊपर है और 1 2 3 दशमलव नीचे है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि दशमलव से हमें कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि दशमलव आपका अपने आप कैंसिल हो जाएगा। यानी 3 दशमलव करने का मतलब 1 हजार नीचे 1 हजार ऊपर, 1 हजार से 1 हजार कैंसिल हो गया। तो आइए डायरेक्ट अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया है 204 मल्टीप्लाई बाई 42 बट्टे में 7 मल्टीप्लाई बाई 34। ठीक है, तो हो जाएगा 7 छक्का 42 और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 2 से 17 बार में 17 इकाई 17 3 यानी 17 दूनी के 34। आपका आ गया 12 तिहाई 36। 36 कहने का मतलब 6, क्योंकि ये संख्या सब अंडर रूट में दिया गया है। तो इस प्रकार आपका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में भी आप दशमलव काउंट कीजिए। तो 1 2 3 4 5 और 6 दशमलव ऊपर, और 1 2 3 4 5 6 दशमलव आपका नीचे है। तो इसका मतलब है कि हमें दशमलव से अब कोई मतलब नहीं रहा। डायरेक्ट आप क्वेश्चन की ओर बढ़िए। तो क्वेश्चन आपका है 95 मल्टीप्लाई बाई 85 मल्टीप्लाई बाई 189 बट्टे में 17 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 21। देखिए कटाइए इसको। 17 पाँचे 85, 19 पाँचे 95 और 21 से ही कट जाएगा। 21 9 99 और 9 दूना 18। ठीक है, यानी कि 9 बार में। तो आपका आ गया 50 25। तो 1 5 को बाहर कर लीजिए और 9 में से 3, यानी कि आपका आंसर हो गया 15। ऐसा क्योंकि ये संख्या जो है पूरा अंडर रूट में था। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में अंडर रूट को हटाना होता है। तो अंडर रूट हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों टाइप स्क्वायर करना होगा, यानी कि एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। तो स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो आपका आ जाएगा 144 प्लस एक्स बट्टे में 144 और बराबर आ जाएगा आपका 169, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का 144। ठीक है, तो 144 से 144 कैंसिल हो गया। आपका x बराबर बचा 169 माइनस 144 यानी कि 25। आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर ही रहा। देखिए उसी प्रकार से क्वेश्चन ने भी दिया है, सेम टू सेम। तो इस प्रकार में क्या करना था आपको कि डायरेक्ट आप 14 का स्क्वायर करके 13 का स्क्वायर घटा लीजिए, क्योंकि एक पैटर्न बन गया आपका इस प्रकार के क्वेश्चन का। तो 14 का स्क्वायर 196 और 13 का स्क्वायर 169। तो 196 में से 169 गया 9 16 9 7 16 और 8 में से 6 गया 2, यानी कि 27। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 कितना सिंपल दिया है अंडर रूट 2 के पावर n बराबर 64 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले तो अंडर उठाने के लिए स्क्वायर कीजिए। तो स्क्वायर करेंगे तो 2 के पावर n और 64 के पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर किए। अब हमें निकालना है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो मेरे दोस्त आप 64 को लिख सकते हैं 2 के पावर आपका हो जाएगा 6, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 और होल पावर आपका 2 है। ठीक है, तो बराबर है आपका 2 के पावर x। तो आपको बताए हैं भले ही घातांक और करनी चैप्टर में कि a, यहाँ पर कलर चेंज करके बता देता हूं कि a टू द पावर m बराबर a टू द पावर n कब होता है, जब पावर आपका बराबर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पावर बराबर कीजिए। और एक फॉर्मूला और बताए हैं कि a टू द पावर m और होल पावर n रहता है तो a टू द पावर m n हो जाता है, यानी कि ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा 12 और x बराबर आपका आ जाएगा 12। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दिया है कि अंडर रूट 4 टू द पावर n बराबर 1024 हो तो n का वैल्यू देखिए कितना सिंपल है। तो मेरे दोस्त 4 के पावर n को आप सबसे पहले तो अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर कीजिए, तो ये हो जाएगा 4 के पावर n बराबर 1024 के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आपको आ रहा होगा। 4 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 2, बट पावर में x पहले से है तो ये हो जाएगा 2x, क्योंकि पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1024 जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 के पावर 10 का वैल्यू होता है, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। और 2 के पावर 1 से लेकर 2 के पावर 10 तक का वैल्यू याद रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी रहता है। ठीक है, और ये हो जाएगा पावर 2। तो आपको बताएं कि a टू द पावर m टू द पावर होल पावर n रहता है। यहाँ पर देखिए ना, फॉर्मूला है a टू द पावर m और होल पावर n, तो हो जाता है a टू द पावर mn। ठीक है, तो 2x बराबर हो जाएगा आपका 20, 2x बराबर 20, तो x बराबर आपका आ जाएगा 10। आइए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पर रहा। दिया है कि 1020 बटा में अंडर रूट n बराबर 80 हो तो n का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से तो 0 0 पहले कैंसिल कर लीजिए, और 8 से भी कट रहा है लगता है। 8 1 कम 8, 3 11 8 चौके 32, तो हो जाएगा अंडर रूट n बराबर 14। तो अंडर रूट हटाने के लिए आप स्क्वायर कीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़िए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से समझने का कोशिश कीजिएगा, धीरे धीरे एकदम। ठीक है, पूरा बिल्कुल समझ में आएगा मेरे दोस्त, क्योंकि दिया x बराबर 2.25 अंडर रूट में है और बराबर 550। तो आपको बताए हैं कि 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, बट यहाँ पर दिया है 2.25, तो आपका हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर, क्योंकि 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 225, और 2 अंक के बाद 10 मान लो, तो इस प्रकार आपका हो जाएगा 1.5। तो इसको लिखिए आप, तो हो जाएगा x बराबर x बटा में 1.5 बराबर 550। तो डायरेक्ट आप x बराबर निकाल सकते हैं। x बराबर 550 मल्टीप्लाई बाई 1.5, यानी कि 15/10, 10 से 10 कैंसिल, 15 5 75, और 15 5 75, और 7 82। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 825, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है कि 182 25 का वर्गमूल है 135, तो दिया है 182 25 प्लस 182.25 प्लस 1.8225, और इसी प्रकार से बढ़ते गया है। तो आपको तो पता है कि 182 25 का वर्गमूल 135 है, तो इसका वर्गमूल तो 135 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 135। ठीक है, और आपको बताए हैं कि जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर में 2 अंक के बाद दशमलव रहता है, तो उसके नंबर में 1 अंक के बाद दशमलव हो जाता है। देखिए ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये दिया है 182.25, तो वर्गमूल इसका तो 135 ही होगा, बट यहाँ पर लिखेंगे 13.5, क्योंकि 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है। ठीक है, इसी प्रकार 2 4 अंक के बाद दशमलव है, तो आपका नंबर में 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी कि 1.35। यहाँ पर 0 बढ़ाते जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए 2 2 4, 2 6 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर आपका 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 0.135। ठीक है, तो आप सिंपली इसे ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 5 8 5 3 8 1 9, और 5 3 8 1 9, और यहाँ पर कुछ मिस हो रहा है क्या? 5 3 8 1 9, 5 3 8 1 9, 3 1 4, और 1 1, यानी कि आपका आंसर आ गया 149.985। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है आपका 50, आप ट्राई कीजिएगा, या इसे मैं बता भी दे रहा हूं, जैसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दिया है 60 80 का वर्गमूल 78, तो 60.84 का वर्गमूल कितना हो जाएगा मतलब मेरे दोस्त? तो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर में 2 अंक के बाद दशमलव है, तो नंबर में आपका 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.8। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ पर 2 4 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 0.78। इसी प्रकार से 2 2 4 2 6 अंक के बाद दशमलव है,
तो आपका 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 078। ठीक है, यहाँ पर गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 0.0078। ठीक है, यहाँ पर 0 कर लीजिए, जोड़ने के लिए आसानी रहेगा आपका। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा 8 8 7 15 के 5 और 8 7 15 1 16 के 6, 8 7 15 1 16 के 6 और 7 1 8। तो इस प्रकार आपका आंसर रहा 8.6658, 8.6658, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, इस प्रकार के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन घातांक और करनी में कराए हैं, तो आप जाकर एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिए घातांक और करनी का, और उसमें आपको इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये सिंपल सा फंडा होता है इसका कि इसको आप क्या करना होता है कि इसको एक के डिफरेंट पर तोड़ना होता है। तो 6 को आप तोड़ सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 3 दूना 6 और डिफरेंट इसके बीच का देखा जाए तो 1 होता है। तो अगर प्लस दिया रहता है साइन, यहाँ पर माफ कीजिएगा, प्लस साइन दिया रहता है तो आपका आंसर हो जाता है बड़ा वाला, यानी कि 3। अगर माइनस दिया रहता तो 2 हो जाता है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर प्लस दिया है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आपके स्क्रीन पर रहा। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है कि किसी लघुत्तम संख्या को 132 18 में जोड़ देने से यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले चेक कीजिए कि कितना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 13,000 के आसपास है। तो सबसे पहले तो आपका 100 के बाद ही का स्क्वायर दिया है, तो 100 पर चेक कीजिए। तो 100 का स्क्वायर तो 10,000 हो जाएगा, नहीं होगा। और उसके बाद आप 100 से नजदीक की संख्याओं का आपको स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान तरीके से बताए हैं कि जब भी 100 से ऊपर की संख्याओं का वर्गमूल निकालना होता है तो इस प्रकार आप निकालते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जैसे मैं पूछूं कि 104 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट बता पाएंगे कि 4 का स्क्वायर 16 होता है जी, और 104 में आप 4 जोड़ दीजिए, 108 16। ठीक है, तो इसी प्रकार चेक कीजिए कि 13,218 है। ठीक है, कितना का वर्गमूल है, तो डायरेक्ट आप बता पाएंगे। आपके पास थोड़ा सा नॉलेज होगा तो आप जाएंगे 115 पर। ठीक है, इसको आप बेसिक से भी कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से बेसिक सही नहीं रहा, तो 115 पर। ठीक है, तो 115 का आप यहां से आप दिमाग लगाएंगे कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 115 में 15 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 130। ठीक है, यहाँ पर कुछ मिस हो रहा है क्या? 115 है तो 100 से कितना ज्यादा है मेरे दोस्त? 115 100 से 15 ज्यादा है, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। यहाँ पर माफ कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 225 और 130। तो आपको बताए हैं कि यहाँ पर सिर्फ डबल डिजिट ही लिखना है, तो ये हो जाएगा 132 25, यानी कि आपका आंसर 132 25, 132 18 आ रहा है, तो कितना जोड़ेंगे तो 132 25 आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से 7। आपको ये सब बातें समझ में नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि ये सब चीज आप नहीं जानते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर आप आसानी से सीख सकते हैं कि आप कैसे किसी संख्या का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। बस जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, आपको तुरंत एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आप जरूर जाकर देखेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आपके स्क्रीन पर रहा। देखिए, दिया है 0.4 का वर्गमूल। तो आप तो जानते हैं कि अगर 4 का वर्गमूल पूछता तो 2 हो जाता, और 0.04 का वर्गमूल पूछता तो 0.02 हो जाता। बट यहाँ पर 0.4 का वर्गमूल दे दिया, इसका मतलब कि ये इरेशनल नंबर है, इसका वर्गमूल आप आसानी से नहीं निकाल सकते। तो इसे हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। तो आप दोनों ऊपर नीचे दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हर और अंश में, तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 10 बट्टे में, और दशमलव का मतलब नीचे 10 हो जाता है, और 10 से तो मल्टीप्लाई किए हैं, इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ 40 अंडर रूट, और 10 10 दो बार हो गया, तो एक 10 को बाहर कर लीजिए। अब हमें पता करना है कि अंडर रूट 40 का वर्गमूल क्या होता है। तो 40 को आप लिख सकते हैं 4 रूट 10। तो 4 रूट 10 करने का मतलब 4 दहा में 40, तो अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 4 को आप बाहर निकाल सकते हैं तो 2 हो जाएगा, और अंडर रूट में हो जाएगा आपका अंडर रूट 10। ठीक है, और बट्टे में 10। तो जैसा कि जानते हैं कि अंडर रूट 10 का वैल्यू होता है आपको 3.81, सॉरी, तो ये हो जाएगा 6.2 बट्टे में 10। ठीक है, तो
उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, और आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि 1 से लेकर 10 तक का अंडर रूट याद कर लीजिए, ठीक है, यानी स्क्वायर रूट याद कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा 0.62, जो किसके करीब है आपका 0.62। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि थोड़ा सा मैंने वैल्यू कम ही लिया है, तो वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा आएगा, यानी 0.63। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 10 का एग्जैक्ट वैल्यू 3.1 नहीं होता है, थोड़ा सा और ज्यादा होता है, तो थोड़ा सा और ज्यादा वैल्यू आएगा, यानी 0.632। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि ये बात आप समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है 0.064, तो सबसे पहले पता करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो मेरे दोस्त नहीं है, क्योंकि अगर 64 रहता तो 64 का वर्गमूल आपका 8 हो जाता, और 0.64 भी रहता तो इसका वर्गमूल 8 हो जाता, क्योंकि 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 64 और 2 अंक के बाद दशमलव हो जाता। बट यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव है। जब भी अंडर रूट में संख्याएं दी हुई रहती है और वो 3 अंक 1 अंक यानी कि 20 अंक के अंक गिनने पर उसमें दशमलव बैठाया रहता है। यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव रहता तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, अगर 2 अंक के बाद रहता तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता, अगर 3 अंक के बाद है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है, ये बात आप पहले से जानते होंगे। ठीक है, तो अब इसे क्या करेंगे कि वही फंडा अपनाइए, 64 में 10 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 640, और दशमलव का मतलब 1 2 3 जीरो नीचे, यानी 1 पर 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, बट 10 से मल्टीप्लाई किए हैं तो हो जाएगा 4 जीरो, तो ऊपर हो जाएगा 640 और आपका ये हो गया 4 जीरो, तो 2 जीरो को बाहर कर लीजिए यानी कि 100, और ये हो जाएगा अंडर रूट 40। ठीक है, तो अब बात करते हैं अंडर रूट 640 किसके किसके बीच में है। देखिए इस फंडा को अप्लाई करके, यानी इस मेथड को अप्लाई करके आप इस क्वेश्चन का आसानी से पता लगा सकते हैं कि आंसर कौन सा होगा। एक्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं कर सकते हैं, बट आंसर तुरंत पता लगा सकते हैं। तो 640 आप कहेंगे कि 25 का स्क्वायर 625 होता है, और 26 का स्क्वायर 676 होता है, तो 25 और 625 के बीच में है 640। ठीक है, तो या तो इसका वैल्यू होगा 25 या फिर 26। ठीक है, बट यहाँ पर बट्टे में 100 है, तो यहाँ पर 0.25 हो सकता है और 0.26 होता है, इसके बीच ही वैल्यू होगा। जबकि ऑप्शन में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, यानी कि 0.8 दिख रहा है, 0.08 दिख रहा है, 0.008 दिख रहा है, तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। ठीक है, एंड 0.24 होने की संभावना है इसका। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आपके स्क्रीन पे रहा, तो आपको बताएं कि सबसे पहले आप पता कीजिए कि दशमलव कितने अंक के बाद है, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, तो इसका मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो वही फंडा अप्लाई कीजिए, तो 9 को आप लिख सकते हैं 9 बटा में 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 पर 3 शून्य बैठाइए और ये है अंडर रूट में। ठीक है, तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा आपको 4 जीरो, सॉरी यहाँ पर 2 ही जीरो लिख पाए हैं, तो ये हो जाएगा 3 जीरो, क्योंकि 1 2 3 जीरो होगा एक के एक पर, तो ये हो जाएगा आपका 90 बटा में 100। ठीक है, बट 90 तो अंडर रूट में रहेगा और ये 100 बाहर हो जाएगा। तो आप पता कीजिए कि 90 किसके किसके बीच में लाई कर रहा है। तो मेरे दोस्त 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, इसके बीच में। ठीक है, तो इस प्रकार आपका आंसर होने की संभावना है। ये तो होगा ना 0.03 भी नहीं होगा, सॉरी 0.03 है और ये 0.3 है, उल्टा बोल दिया मैंने, और नॉन ऑफ दिस भी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका दिख रहा है कि 0.094, जो कि इसके बीच में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो इस प्रकार इसके बीच में आपका वैल्यू आ सकता है 9 दशमलव समथिंग, और बट्टे में आपका 100 है, तो इस प्रकार हो जाएगा 0.09 समथिंग। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 आपके स्क्रीन पर ही रहा, तो आपको बताएं कि सबसे पहले पता कीजिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। नहीं है, क्योंकि 1 अंक के बाद दशमलव है, तो आपको बताएं कि 20 अंक के बाद दशमलव रहता है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। यही 2 अंक के बाद दशमलव रहता है, 0.09 रहता, यानी 0.09 रहता, तो ये 0.3 का स्क्वायर हो जाता। ठीक है, तो ये तो नहीं है, तो वही फंडा अप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 90 बटा में 100, और 100 का वर्गमूल 10 हो गया, और 90 को पता कीजिए आप किसके किसके बीच में है। तो मेरे दोस्त 90 आपका 81 और 100 के बीच में है। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो लाई करेगा
तो 0.9 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर 10 से भागा भी देना है, तो 0.9 के बीच में लाई करेगा, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ए ऑप्शन होगा नहीं, आपका ए ऑप्शन होने की संभावना है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका हो सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 आपके स्क्रीन पर रहा। देखिए इसमें भी 3 अंक के बाद दशमलव है, अगर 4 अंक के बाद दशमलव हो जाता तो आपका 0.11 का स्क्वायर हो जाता, बट ये 0.11 का स्क्वायर नहीं है। तो वही बात कीजिए, ये हो जाएगा 121 बटे में 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 3 0 1 2 3 और 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया आपका 121 मल्टीप्लाई बाई 10 और बट्टे में आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, और ये तो आपका अंडर रूट में रहेगा, तो 121 हो जाएगा 11 का वर्गमूल और 10 अंडर रूट में हो जाएगा और बट्टे में हो जाएगा 100। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, या इसका सिंपल सा फंडा एक और है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर 121 को हम लिखना चाहें, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 121 बट्टे में आपका कितना अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, तो आप इसे लिखिए, बट्टे में आप लिख सकते हैं 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 फिर तो वही बात हो जाएगा, इसका मतलब ये क्रॉस कर गया, इसी से निकालो, क्योंकि अंडर रूट 10 का वैल्यू होता है 3.1, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 3.1 बट्टे में 100 आपका हो जाएगा, तो हो जाएगा 11 एक टाइम 11 और 11 33 एक 34 और एक अंक के बाद दशमलव बट्टे में 100, तो 2 अंक और घिसक जाएगा, तो आपका हो जाएगा 0.341। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, थोड़ा सा अंदाज लगा के, क्योंकि सब ऑप्शन 0.11 दिया है, 0.011 दिया है, 1.1 दिया है, जबकि ये सब ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है दोस्त, तो इसे डायरेक्ट भी आप कर सकते थे। आइए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 आपके स्क्रीन पर रहा। देखिए 654 का वर्गमूल दिया है, तो 654 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू होना चाहिए था या तो 625 या फिर 676, और 625 या फिर उससे नीचे आए तो 24 का स्क्वायर होता है 576, तो ये सब का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। तो इस प्रकार का एक मैंने वीडियो बनाकर रखा है कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ imperfect नंबर। ठीक है, यानी कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर आप वहां से आसानी से सीख लीजिएगा। ठीक है, बट यहाँ पर टाइम नहीं है कि मैं इसे आप पूरा डिस्कस कर पाऊं, क्योंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन की तरह बनाऊंगा, बट आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप जाइए उस लिंक पर, 2-3 मिनट का वीडियो है शायद, और उसमें आप पूरा अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 आपका कितना आसान है, दिया है 1296 बराबर एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मानिए एक्स। जानते हैं कि 1296 जो होता है 36 का स्क्वायर होता है, या फिर ये निकाल लीजिए वही नियम अप्लाई करके जो पार्ट 1 में बताया गया है, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर तो सिंपली आपका आ गया यार 6, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़िए, तो आपको पता है कि इस प्रकार की सीरीज में इसको एक के डिफरेंट पर तोड़ना होता है, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1, जबकि डिफरेंट एक होना चाहिए, तो डिफरेंट एक है। अगर प्लस का साइन रहता है तो बड़ा वाला नंबर लिया जाता है, सॉरी, और जो माइनस रहता है तो छोटा वाला, तो यहाँ पर प्लस है तो बड़ा वाला आंसर लीजिए, यानी कि 2, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ करना क्या है, रेशनलाइज। ठीक है, तो आप रेशनलाइज करना तो जानते ही होंगे कि उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 2 बटे में 2 माइनस अंडर रूट 2, तो इससे आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 रूट 2 और माइनस हो जाएगा अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2। ठीक है, और बट्टे का हो जाएगा ये 2 दूना 4 और माइनस 2, ये हो जाएगा 2। ऊपर से आप 2 जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 कैंसिल, आपका बच जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, सिर्फ आपको परमेकरण आना चाहिए। ठीक है दोस्त, आइए क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है,
क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि अंडर रूट 7 माइनस 2 बट्टे में अंडर रूट 7 प्लस 2 इज इक्वल टू ए अंडर रूट 7 प्लस बी हो तो ए बराबर क्या होगा। देखिए कंपैरिजन करके इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाया जाता है, बट सबसे पहले तो आपको परिमेकरण करना होता है। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए अंडर रूट 7 माइनस 2 अंडर रूट 7 प्लस 2, तो इसके कंजुगेट होगा अंडर रूट 7 माइनस 2 अंडर रूट 7 माइनस 2। ठीक है, तो ऊपर हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर अंडर 7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, तो 7 4 11 माइनस 2 अंडर रूट 7, और यहाँ पर माफ कीजिएगा 2 अंडर रूट 7 नहीं होगा क्योंकि 2ab, तो 2 दूना 4 अंडर रूट 7 होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस कर गए। ठीक है, 4 अंडर रूट 7 और नीचे हो जाएगा आपका ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर अंडर रूट 7 और 2 का स्क्वायर 4, तो 7 में से 4 गया आपका 3, तो इसे आप लिख सकते हैं 11 बटे में 3 माइनस 4 रूट 7 बटे में 3। ठीक है, तो आप इससे तुलना कीजिए कि ए अंडर रूट 7 वाला पोर्शन लीजिए, तो अंडर रूट 7 वाला पोर्शन को हटाइए क्योंकि इससे कंपेरिजन कर रहे हैं, तो आपका ए बराबर आंसर आ जाएगा -4/, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगर बी बराबर पूछता तो 11/3 हो जाता। आइए 63 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 63 भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे आप बनाने की कोशिश कीजिएगा या फिर मैं इसे बना दे रहा हूँ। दिया कि अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 बट्टे में अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऊपर में प्लस दिया है अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, और यहाँ पर नीचे में दिया है, यहाँ पर नीचे में दिया है, यहाँ पर ऊपर में दिया है। जब भी इस प्रकार के सीरीज देखे ना यार, तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ, आप उसे अप्लाई करके बना सकते हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वो शॉर्ट ट्रिक होता है 2, क्या हो गया इसे, इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चे में प्लस रहेगा, यहाँ पर माफ कीजिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए तो 2 हो जाएगा, और ये बराबर अंडर रूट 7 है, तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 और अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 7 प्लस 5 हो जाएगा, और बट्टे में अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 और अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, 7 में से 5 गया 2, यानी 2 2 कैंसिल हो गया, 7 5 आपका आंसर हो गया 12। ठीक है, बट अगर आप इसे डिटेल्स में समझना चाहते हैं तो उसको मैं डिटेल्स में भी समझा दे रहा हूं। आइए ध्यान दीजिएगा, देखिए इसे कर सकते हैं बटरफ्लाई मेथड से। ठीक है, बटरफ्लाई मेथड करने का मतलब घबराइएगा नहीं, क्योंकि बटरफ्लाई मेथड का मतलब है डायरेक्ट आप सिंपल जोड़ बना लीजिए। सिंपल जोड़ बनाने के लिए इसका गुणा कर लीजिए और इसका गुणा कर लीजिए और बट्टे में इसका गुणा कर लीजिए, तो कीजिए। आइए हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि तिरछा गुणा करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 7 5 आपका हो जाएगा 12 प्लस 2 रूट 35। ठीक है, उसी प्रकार ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 7 प्लस 5 12 माइनस 2 रूट 35, और बट्टे में आपका ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 7 माइनस 5 यानी कि 2, अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 ही होगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 ही होगा, और इसको आप कीजिए कैंसिल आउट, 12 12 24, 24 बटा में 2 यानी कि 12 आपका आंसर आ गया, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 64 बनाने की कोशिश कीजिएगा तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए यानी कि परिमेयकरण, आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 बटे में अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, ऊपर हो गया माफ कीजिएगा यहाँ पर इसका कंजुगेट प्लस होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो ऊपर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 7 5 12, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 रूट 35 बटे में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 7 में से 5 गया 2, आपका आंसर हो गया 2 6 के 12 और 2 से एक बार में कर दिया 6 प्लस अंडर रूट 35, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल ऐसा क्वेश्चन होता है, सिर्फ परिमेयकरण करना होता है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 65 है, तो 65 में क्या करना है भाई, कुछ नहीं, इसमें सिर्फ परिमेयकरण। परिमेयकरण करने के लिए आपको नीचे ऊपर इसी के कंजुगेट, यानी यहाँ पर माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई कीजिए, तो अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 8 बटे में वही अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 8, तो हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 8 बटे में अंडर रूट 9 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 8 का स्क्वायर 8, यानी 9 में से 8 गया 1, अंडर रूट 9 को लिख सकते हैं 3 और अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2, तो इस प्रकार से आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 में कुछ नहीं करना है, सिर्फ परिमेयकरण करना है, तो परिमेयकरण कीजिए,
तो यहाँ पर इसके कंजुगेट अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 8 होगा, और नीचे अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, सब जगह नीचे 1 हो जाएगा, सिर्फ ऊपर से हमें मतलब है, ठीक है। तो हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 8, यहाँ पर माइनस है अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7, इसका कंजुगेट ले रहे हैं, माइनस है तो प्लस लेंगे, प्लस है तो माइनस लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है तो प्लस लेंगे, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 और प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 4, यहाँ पर माइनस है तो प्लस लेंगे। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि कैसे कैंसिल आउट हो रहा है, पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जा रहा है, कुछ बचेगा, ठीक है। अंडर रूट 8 क्योंकि माइनस है यहाँ पर तो माइनस दोनों में हो जाएगा, तो माइनस 7 प्लस 6, यहाँ पर माइनस 6, यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 5 प्लस 5, तो 9 का वर्गमूल आपका 3 और अंडर रूट 4 यानी कि 2, 3 2 आपका आंसर हो गया 5। आपको इतना सिर्फ नहीं करना था, आपको यहीं से आंसर पता कर लेना था कि यहाँ इसका होगा 3 और इसका होगा 2, यानी कि 3 प्लस 2 ऊपर जाएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट भी एग्जाम में मार सकते थे। आइए क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में देखिए दोस्त, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको दिया अंडर रूट 3 बराबर 1.732 और पूछ रहा है इतना का वैल्यू, तो आप नीचे ऊपर क्या कीजिए यार, कुछ तो करना ही नहीं है, 4 का वैल्यू तो 2 हो जाएगा, अंडर रूट 3 बटे में 2, अंडर रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732 बटे में 2, यानी बराबर हो जाएगा 2 8 16 8.66। इतना सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना था, तो मैं इसे कुछ नहीं समझाऊंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन में करना क्या होता है कि जो भी इतना टर्म दिया रहता है उसको कुछ किसी चीज के बराबर मान लेना होता है, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। अगर इसके हिसाब से आप मानिएगा, अगर अंडर रूट 5 का वैल्यू अंडर रूट 6 का वैल्यू डायरेक्ट रखकर बनाने की कोशिश कीजिएगा तो थोड़ा सा आप मुश्किल में फंस जाइएगा, ठीक है। बट मेरे हिसाब से आप चलिए तो आपको ज्यादा फायदा रहेगा, ठीक है। या फिर उस तरह से आपका कैलकुलेशन पावर तेज है तो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मान लेता हूं मैं x के बराबर। अगर जब मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं तो a हो जाता है एक्स स्क्वायर, ए हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा 2/3 प्लस 5/6 प्लस 2 अंडर रूट, दोनों अंडर रूट में संख्या है तो आपको एक ही अंडर रूट में आ जाएगा, गुणा में है तो 2ab, यानी कि 2, यहां पर थोड़ा सा इसको अच्छा तरीका से लिख देते हैं, ठीक, 2a यानी 2/3 b यानी 5/6, तो ये कट जाएगा 2 तिहाई 6, आपका 2/3 और 5/6 आप जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 6 दूनी के 12, 5 तिहाई 15, तो 12 15 27 और 6 तिरी 18, 27 बटे में 18 प्लस 2, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 3 बाहर निकल जाएगा तो 2/3 हो जाएगा क्योंकि 2 बार 3 3 है, और ये हो जाएगा आपको अंडर रूट 5, ठीक है, अंडर रूट 5। अब इसका एक बार और जोड़ लीजिए, तो इसको पहले कटा लीजिए क्योंकि कट रहा है 6 से या फिर 9 से कटा लीजिए, 9 तिरी 27 और 9 दूनी 18, और इसको जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस 4 रूट 5, 9 प्लस 4 रूट 5 और नीचे का नीचे में गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 6, ठीक है। यहां तक तो आपका ठीक है, बट जैसे ही आगे बढ़ते हैं ये बराबर एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है सब, तो आप डायरेक्ट आप यहां से वैल्यू रख दीजिए अंडर रूट 5 का, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 9 प्लस 4 और अंडर रूट 5 का वैल्यू दे रखा है 2.2, फिर 2.24 दे रखा है तो 2.2 ही रख लेते हैं क्योंकि अप्रोक्स में निकाल कर आपको लगभग में आंसर मार देंगे, ठीक है। और बट्टे में 6, तो आपका हो जाएगा 4 चौका 16, 4 दूना के 8, 8.6 8 9 17, 17.6 के आसपास आ गया, 17.6 बच्चे में आपका यहाँ पर 2.24 रख दिए यार, यहाँ पर 2.2 ही लेना था, 2.2 ही ले लीजिए तो थोड़ा सा आंसर आपका गड़बड़ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 17. ठीक है, 17.8 बटे में 6, यानी कि आपका हो गया 6 दूना के 12, 5 17, तो 6 9 54, यानी 2.9 आ गया एक्स स्क्वायर की। तो मेरे दोस्त आप 2.9 को
3 नहीं मान सकते हो, अगर लगभग में आपका आंसर लिखना है तो मान सकते हो, बट 3 ही नहीं होगा, यहाँ पर x का सिर्फ हमें वैल्यू निकालना है क्योंकि x माने हैं पूरा को, तो हो जाएगा √3 x बराबर, और √3 का मतलब होता है 1.732, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एग्जैक्ट आ गया यार। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 69 की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के और क्वेश्चन है, उसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखिए, या यदि √5 बराबर 2.236, तो जब भी इस प्रकार के आपको क्वेश्चन दिखे तो अंडर को आपको ऊपर कर लेना है परमीकरण करके, तो हो जाएगा √5 बटे में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एक बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो √5 का वैल्यू दिया है 2.236 बटे में 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 यानी 10.4, एक ही ऑप्शन दिख रहा है 10.447, यानी इसे भी कर भी सकते थे। ठीक है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन है, तो 10.4 5 चौके 20 आपका बचा 2 5 चौके 20, यानी कि ठीक है यार, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 आपका दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 70 को करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर दिया है √6 बराबर 2.449 हो, तो 3 √2 बटे में 2 √3 का वैल्यू क्या होगा। सिंपल सा फंडा है, इसमें नीचे के अंडर रूट को गायब करना है, तो हमें √3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 6, √6 हो जाएगा, और √3 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 आपका 6, तो हो जाएगा 3 दूना के 6, तो आपका हो जाएगा 2.449 आपका वैल्यू दिया √6 का, और बट्टे में 2, यानी कि आपका आंसर आ गया 12 दूना के 24, और 2 दूना के 4, 2 चौका 8, 2 5 10, और दशमलव बैठा दीजिए आपका 2 एकम 2। ठीक है, यानी कि 1.2245, ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 आपके स्क्रीन पर रहा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन में अक्सर लोग कंफ्यूज जाते हैं कि इसको कैसे किया जाए, बट मेरे दोस्त वही फंडा अपनाइए, इसको मानिए x के बराबर, और x का स्क्वायर कीजिए, यानी कि दोनों तरफ ये स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर यानी कि 4/3 प्लस b स्क्वायर यानी 3/4, और -2ab, क्योंकि आप बीच में माइनस का साइन है, 2, और दोनों अंडर रूट में है तो एक ही चादर में आ जाएगा, यानी कि एक ही अंडर रूट में हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाई 3/4। आपको देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर अप्लाई करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस रहता है तो माइनस हो जाता है, और प्लस रहता है तो प्लस हो जाता है 2ab। ठीक है, तो ये हो जाता है 4 4 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, और 4 चौके 16 9 25 बटे में 12, माइनस आपका सिर्फ बचा है यहाँ √1, तो 1 का वैल्यू 1 ही हो जाएगा, -2 बराबर x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12 दूनी के 24, 25 में से 24 गया 1/12। ठीक है, यानी बराबर x स्क्वायर। दोस्त आपका x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा आपका 1 बटे में √12, √12 बोले तो 4 3 12, 4 मतलब 2√3। ठीक है, तो आपका आंसर तो एक तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, या फिर इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो 1 बटे में 2 √3 मल्टीप्लाई बाई 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो हो जाएगा ये √3 बटे में 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3, क्योंकि रूट हट जाएगा, और 3 दूना के 6, यानी कि ये कंफ्यूजन करके आंसर दे दिया है डी भी, तो आपका आंसर सी और डी दोनों हो जा रहा है। पता नहीं एग्जामिनर कैसे सेट करेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको गलती से दिया जा सकता है, बट इसका 2 ऑप्शन आ रहा था, मैंने इसको पहले भी चेक किया था। ठीक है दोस्त, तो आपका आंसर ऑप्शन सी ऑप्शन डी भी है, आर्य अग्रवाल बुक का क्वेश्चन है, तो आप पता नहीं कैसे सेट किए हैं, तो गलती हो सकता है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों सही है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, और 25 बराबर दिया है √x, तो अंडर रूट हटाने के लिए आप स्क्वायर कीजिए, 25 का स्क्वायर 625, यानी कि नॉन ऑफ दिस, ये सिंपल है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 भी बहुत ही सिंपल है, सिर्फ क्या करना है आपको, परमीकरण कीजिए, तो ऊपर हो जाएगा आपका 3 माइनस √2, और बट्टे में 3 प्लस √2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस √2। ठीक है, ऊपर 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये हो जाएगा 3 √2 बट्टे में 3 3 9 में से आपका 2 गया, आपका हो जाएगा 9 में से 2 गया आपका 7, बट यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं मेरे दोस्त
7 था, ठीक है, अभी मुझे ख्याल पड़ा, तो ये हो जाएगा आपका 7, क्योंकि 7 से 7 कैंसिल हो रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार आपका आंसर बना 3 माइनस अंडर रूट 2, 3 में से अंडर रूट 2 का वैल्यू घटा लीजिए 1.4142, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0.00 आएगा, तो 0 में से 2 गया 8, यानी इकाई अंक आपका 8 आ गया। तो इस प्रकार से तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आप इकाई अंक से भी मार सकते थे, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू इसका कैलकुलेट करके दिया है। अगर अप्रोक्सीमेट में निकालते तो ये आंसर शायद नहीं होता, बट ये एग्जैक्ट दिया है तो एग्जैक्ट आपका ए हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं। 74 भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्या करना है, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा, तो हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 बच्चे में अंडर रूट 2 माइनस 1, तो आप गुणा कीजिए, तो हो जाएगा 4 रूट 2 माइनस 4, और अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, और अंडर रूट 2 में 1 से माइनस अंडर रूट 2 बटे में नीचे हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 हो गया, ठीक है। तो 4 रूट 2 में से 2 गया तो हो जाएगा आपका 3 रूट 2, 3 रूट 2 और माइनस 4 प्लस 2 बराबर हो जाएगा माइनस 2, सिंपल सा फंडा है। अब डायरेक्ट इसका वैल्यू रख दीजिए, अंडर रूट 2 का 3 मल्टीप्लाई बाई 4 142 दिया है और माइनस 2, ठीक है। तो इसका आप गुणा कर लीजिए, तो हो जाएगा 3 दूना के 6, यहाँ पर 3.1412 दिया है, ठीक है। 3 चौके 12, 3 इकाई 3 1 4, और 3 चौके 12 और 3 इकाई 3 1 4, 4 पॉइंट यहाँ पर 2 4 2 4 आए, उसमें से माइनस कर लीजिए तो आ जाएगा आपका 2.2426, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने करा रखा है घातांक और करणी चैप्टर में, तो आप जाइए प्ले लिस्ट में और उन सब वीडियो को देखिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन डिजाइन किया रहता है a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, ठीक है, और इसको 2ab के फॉर्म में हमें तोड़ना होता है। तो तोड़िए 2a अंडर रूट 5 अंडर रूट 2, 2ab हो गया, क्योंकि 5 दूना के 10 अंडर रूट 10 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, तो इसके स्क्वायर करके जोड़ कर देखना होता है कि 7 आता है कि नहीं। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, 5 2 7 आ रहा है। इसका मतलब सिंपल सा फंडा है कि ये दिया है आपका अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये अंडर रूट में है। आप एक बार चेक करके भी देख सकते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 2, क्योंकि अंडर रूट में है, और 2ab, तो 2 और 5 दूना के 10, मेरे दोस्त यही बात तो दिया है, ठीक है, और आपका आ भी गया, तो अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, आपका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। आपको नहीं समझ में आया तो जाकर उन सब वीडियो को देखिए, आपको अच्छा तरीका से समझ में आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 76 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 आपके स्क्रीन पर यही रहा। देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो 15 को आप तोड़ना चाहे तो तोड़ सकते हैं, कितना कितना में तोड़े, 5 3 15, 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट 3, और जोड़कर देखिए 8 आ रहा है कि नहीं। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 5 3 8 आ रहा है मेरे दोस्त, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर है, सिंपल सा फंडा है। उसी प्रकार 2 रूट 12 को तोड़िए, तो 2a b, 4 3 12 अंडर रूट में हो गया, 2ab तो फ्लो कर रहा है। अब देखिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्लो कर रहा है, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और 4 का स्क्वायर 4, 4 3 7, यानी कि फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो गया आपका अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 3, और b का सिर्फ साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो हो जाएगा माइनस, सॉरी b बराबर ना, ये तो a बराबर आ गया, अब b बराबर लिखना है, माफ कीजिएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है, यहाँ तक तो बात सही है। अब निकालना है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो मेरे दोस्त ए क्यू माइनस बी क्यू आपका होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो ए बी से तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी, अंडर रूट 4 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया 1, तो ए बी से तो हमें कोई मतलब नहीं रहा, तो आप इसे सिंपली बना सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यू, तो ए प्लस बी जोड़ लीजिए, तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, 4 4 आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 2 2 2 4, और 4 का क्यू करेंगे तो 4 चौका 16, और नहीं 4 का स्क्वायर 16 और 16 चौका 64 हो जाएगा, और -3 और ए प्लस बी जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 4,
ठीक है, क्योंकि 2 और 2 4, तो 4 3 12, 64 में से 12 माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 52। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने घातांक करने में करा रखे हैं, तो जाइए देखिए एक बार। आइए क्वेश्चन नंबर 78 की ओर बढ़ते हैं, टाइम भी बहुत ज्यादा हो रहा है। उसी प्रकार से तोड़कर देखिए, यहाँ पर दिया है 6√7, तो इसको तोड़िए। 2 क्या हो गया, इसे 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 तिहाई 6 हो गया, और इसे लिखेंगे √7। तो और इसके स्क्वायर करके जोड़कर देखिए कि 16 आ रहा है कि नहीं, तो 3 का स्क्वायर 9, √7 का स्क्वायर 7, 9 7 16 आ गया, इसका मतलब फ्लो कर रहा है। तो कुछ नहीं बल्कि ये दिया है 3 प्लस √7, और यहाँ पर माइनस है 3 माइनस √7। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ये, ऊपर तो √7 पहले से है। ठीक है, तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया क्योंकि माइनस में है, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो नीचे हो जाएगा 2√7। ठीक है दोस्त, √7 से √7 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 1/2। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पता करके कि 2AB फॉर्म इसका फ्लो कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं करता तो उसे बनाना पड़ता है मेरे दोस्त। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने करा रखा है, जाइए गतांक और करनी में देखिए, गगन प्रताप सर के सीट का भी सोल्यूशन कराया है, तो उसमें भी बताया है एकदम खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन जो कि उनके सीट से लिया गया है। ठीक है, अब पता करना है कि √24 का वैल्यू इतना दिया है, तो √8/3 का होगा। आप सिंपली क्या कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ऊपर 24 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 9, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, तो नीचे तो आ गया 3 और ऊपर आ गया √24, और √24 का वैल्यू दे रखा है 4.898 बटे में 3, 16 3 48, यानी 1.6। इसके करीब कौन आंसर है यार, एक ही है, ऑप्शन नंबर सी, सिंपल है। आइए क्वेश्चन नंबर 80 की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं मेरे दोस्त। अगर बराबर में कुछ दे दिया है तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन पुट करके बनाइए। अगर बराबर में नहीं दिया रहता तो कुछ इसको मानते XYZ और इसको स्क्वायर करके बनाते। दो ही तरीका से बनता है इस प्रकार के क्वेश्चन, और शॉर्ट होता है बनाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, बट ये शॉर्ट तरीका मैंने बता रखा है। तो इसे आप ऑप्शन से चेक कीजिए, अगर ए रखेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 5 बटे में 12। आप बहुत जल्दी ऑप्शन रख सकते हैं, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, हो जाएगा 3 माइनस 5/12, और नीचे में सेम संख्या है, सिर्फ यहाँ पर फर्क है माइनस का। ठीक है, तो सिर्फ ऊपर चेक करेंगे और नीचे का डायरेक्ट लिख देंगे। तो 12 हैं 36, 5 41, यानी √41 बटा में 12 प्लस 12 हैं 36 में से 5 गया, आपका हो जाएगा 31। ठीक है, 31 बटा में √12, यहाँ पर √12 रहेगा, और उसी प्रकार से करेंगे तो √41 माइनस 31 आ जाएगा, और बट्टे में 12 दोनों के रहेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ माइनस का फर्क है। तो यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो 12 12 कैंसिल हो जाएगा, और आपका आ जाएगा √41 प्लस √31 बट्टे में √41 माइनस √31। इसको तो आप डायरेक्ट पहले से ही छोड़ सकते थे, क्योंकि √41 का मतलब में कोई नहीं रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर आंसर आना चाहिए था 2। ठीक है, तो आइए ऑप्शन नंबर बी को चेक कीजिए। अब 12/5 यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। 12/5 रखिए तो हो जाएगा 3 प्लस 12/5 अंडर रूट में है, प्लस 3 माइनस 12/5। ठीक है, सिर्फ ऊपर वाले टर्म को चेक कीजिए, नीचे वाला टर्म सेम टू सेम है, सिर्फ यहाँ चेंज है माइनस का। ठीक है, तो 5 3 15, 12 27, और प्लस हो जाएगा आपका 5 3 15 में से 12 गया 3, यानी √3, और बट्टे में 12 हो जाएगा, और नीचे का 12 और √27 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे वाले टर्म को लिखे थे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, और आप जगह आ जाएगा 27 में से जब आप √3 कॉमन लोगे तो आ जाएगा 9, और 9 होता है 3 का वर्गमूल, और √3 का मतलब 1, और यही कॉमन लीजिए √3 नीचे भी, तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस 1, 3 3 कैंसिल, 3 प्लस 1 बराबर आपका हो जाएगा 4, बट्टे में आपका 3 में से गया 2, यानी कि 2 आ रहा है, इसका मतलब आपका ऑप्शन बी सही है। आप इसको बहुत आसानी से चेक कर सकते थे, थोड़ा सा आपको अगर वैल्यू पुटिंग का ध्यान होता तो। ठीक है, तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, तो आप जल्दी सीख पाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 81 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए आपके स्क्रीन पे रहा, तो आपको बताए हैं कि बराबर के बाद, यानी कि बराबर कुछ भी नहीं दिया रहता है तो इसको XYZ मानकर इसको स्क्वायर करके बनाना होता है, सिंपल तरीका से बन जाता है। तो मानिए कि ये x के बराबर है और इसको कीजिए स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा
तो ऊपर का हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे का हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स, क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर होगा तो, और हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस 2ab। तो 2 ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा, और दोनों अंडर रूट में है तो एक ही अंडर रूट में आ जाएगा। तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स बराबर आपका दिया है अंडर रूट 3/2, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ठीक है, और नीचे आपको कैलकुलेशन नहीं करना है मेरे दोस्त, नीचे वही होगा जो ऊपर होगा, बस यहाँ पर चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर कटाइए, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा कितना 2 प्लस 4 एकम 4 में से 3 गया 1/4, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, यानी कि 2/2, यानी कि नीचे हो गया 3। और इसमें क्या करना था, सिर्फ माइनस करना था, तो नीचे तो होता 2, 1 1 2, और माइनस 2/2 हो जाता, तो ये हो जाता 1, 2 में से गया 1, तो ये हो जाएगा 3/1। बट यहाँ पर एक्स स्क्वायर ने इसको किए हैं, हमें निकालना है एक्स का वैल्यू, क्योंकि टोटल को एक्स माने थे, तो एक्स बराबर आपका आ जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर हटेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं घातांक और करने में। ये क्वेश्चन नंबर 82 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 आपके स्क्रीन पर ही रहा। 82 का फंडा आपका होता है, इसको भी मैंने घातांक करने में कहा रखा है, सब क्वेश्चन घातांक और करने का डाल दिया वर्गमूल और घनमूल में, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको बताएं कि x बराबर जब कुछ संख्या दिया रहता है और उसका स्क्वायर करना होता है, ठीक है, माफ कीजिएगा स्क्वायर नहीं, 1/x निकालना होता है, तो उसके स्क्वायर करके और उसके बीच का डिफरेंस देखते हैं, संख्या के बीच का। अगर 1 होता है तो सिर्फ माइनस साइन है तो प्लस हो जाता है, प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है। जैसे 7 का स्क्वायर करेंगे 49, और 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 के 100 48, 49 में से 48 गया 1, तो आपका हो जाएगा 1/x 7 प्लस 4√3। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, क्योंकि ये प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, अगर 1/x निकालना है तो। ठीक है, और क्या करना है आपको नियम, फिर एक बार ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर करके उसके बीच का डिफरेंस 1 देखना होता है, अगर 1 होता है तब, नहीं तो फिर परमेकरण वाला फंडा अपनाइए। ठीक है, तो x प्लस 1/x निकालना है, तो ये हो जाएगा वो 7 माइनस 4√3, और 1/x का वैल्यू अभी भी निकाले 7 प्लस 4√3, यानी कि 4√3 4√3 कैंसिल, आपका आ जाएगा 14। ठीक है, आपको बताया है कि क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ रहे हैं कि √5 + 3 बटे में √5 - 3, और देखिए एकदम सीधा अपोजिट है उसके y बराबर, और इसका जोड़ पूछता है तो होता है 2a² + b² बटा में a² - b²। तो a² + b² √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 8, और 8 दूना के 16, और 5 में से 3 गया 2, यानी कि आंसर हो गया 8। सिंपल है, या फिर इसे डायरेक्ट जोड़ भी सकते थे, ए जोड़ते तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको जोड़ते तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a² प्लस b² हो जाता है, a² माइनस b² हो जाता। तो सिंपल जोड़ से बना सकते हैं या फिर इस फॉर्मूले का यूज करके। आइए क्वेश्चन नंबर 84 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 आपके स्क्रीन पे रहा। देखिए वही बात है, √7 + 3 यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर √7 + 3 नीचे है, इसको एक टर्म मानिए, और √3 - 1 ऊपर है, यहाँ पर √3 - 1 नीचे है। तो वही बात अपनाइए यार, 2 इंटू a² + b², तो √7 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, तो 7 3 10 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो √7 का स्क्वायर 7, √3 का स्क्वायर 3, तो 7 3 10 बते में √7 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, तो 7 में से 3 गया 4। ठीक है, और प्लस वही बात, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4, और बट्टे में √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 2 कैंसिल, 5 4 9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन नंबर 85 और 86 सेम टू सेम क्वेश्चन है आपका इसके 82 के। ठीक है, तो आइए 85 86 को भी डिस्कस कर देता है। 85 और 86 को यहाँ पर कहाँ मर गया, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा आपको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, हो गया। तो 85 में आपको बताया है कि अगर 1/a लिखना होता है तो क्या करना होता है मेरे दोस्त, उसका स्क्वायर करके डिफरेंट देखना होता है 1। तो 5 का स्क्वायर 25, और 2√6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में है, और 2 का स्क्वायर 4, 6 चौके 24, एंड डिफरेंट आ गया 1। तो 1/a लिखना है तो सिर्फ साइन चेंज हो जाता है, 2 5 - 2√6, 2√6,
ठीक है, बट हमें निकालना है अंडर रूट ए माइनस 1 में अंडर रूट ए। तो मेरे दोस्त आप क्या करोगे कि इसका स्क्वायर कर दोगे, क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा। यहाँ पर देखिए ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा ए माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो 1 में ए और माइनस 2ab, तो 2 और ए अंडर रूट ए है और बट्टे में अंडर रूट ए हो जाएगा, वो कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस 1/a-2 आपका आंसर लिखना है। ठीक है, तो a बराबर तो आपका दिया है 5 प्लस 2√6 और 1/a निकाल चुके हैं, 5 माइनस 2√6 और माइनस 2 करेंगे। ठीक है, तो आपका 2√6 कैंसिल हो गया, 5 5 10 में से 2 गया आपका हो जाएगा 5 में से 10 गया आपका हो जाएगा 8, सॉरी 5 5 10 में से 2 गया 8। बट यहाँ पर इसको स्क्वायर किए थे तब ना इतना आया था, बट हमें निकालना है सिर्फ इतना का वैल्यू, तो स्क्वायर करें हटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा बराबर की साइड में, तो 8 का वर्गमूल होता है 2√2। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 86 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 आपके स्क्रीन पे ही रहा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करते हैं, ए प्लस बी दिया है और यहाँ ए माइनस बी दिया है, पूछ रहा है अंडर रूट ए प्लस ए इंटू बी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं। अगर ए निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, और ए बी निकालना है तो दोनों को घटा करके 2 से भाग दे दीजिए। तो ए निकालना है तो 17 का 18/2 9, अंडर रूट ए बराबर 9, और अंडर रूट बी बराबर निकालना है तो 17 में से 1 कीजिए 16/2 यानी कि 8। ठीक है, और इसी का तो वैल्यू पूछ रहा है अंडर रूट ए बी, तो अंडर रूट ए बी का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, 8 9 72, सिंपल सा फंडा है, ये सिंपल सा जोड़ है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 87 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 आपके स्क्रीन पर रहा। देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया है, यहाँ पर 2ab दे देता तो मेरा काम बन जाता, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको उसी के फॉर्म में सजाने की कोशिश कीजिए, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, माफ कीजिएगा यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि आप इन चीजों को शायद समझते होंगे, या फिर समझा भी दे रहा हूँ। अगर इसे लिखें आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। बट यहाँ पर सिर्फ ए बी है, तो मेरे दोस्त उसमें से आप ए बी माइनस कर दोगे तो यही टर्म तो आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार नीचे आप लिखोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, जबकि माइनस 2ab लेना है तो यहाँ पर माइनस 3ab घटा दीजिए, क्योंकि जब 2ab में से 3ab घटेगा माइनस में तो हो जाएगा आपका माइनस ab। ठीक है, और आपका निकालना रह गया ए प्लस बी, तो ए प्लस बी देखिए निकालना कितना आसान है। आपको बताएं है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में ए प्लस बी निकालना होता है, तो निकालिए ए 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 5 1 6 यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 6, और 5 में से 1 गया 4। ठीक है, और कुछ गड़बड़ है क्या, यहाँ पर चेक कर लेता हूँ आपका एक बार और, सही है। ठीक है, 2 दूना के 4 2 3 6, ए प्लस बी आपका 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस ए बी करेंगे, तो ए बी करेंगे तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखिए ना यार 1 आ रहा है, क्यों अंडर रूट 5 प्लस 1, और यहाँ पर बट्टे में हो जाएगा अंडर रूट 5 प्लस 1, ये कट जाएगा, और अंडर रूट 5 माइनस 1 से अंडर रूट 5 माइनस 1 कट जाएगा, तो जाएगा 1, और 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 9 में से 1 गया 8, और बट्टे में 9 में से 3 गया 6, 8/6 का आने का मतलब 4/3, और 4/3 से भी काम नहीं बन रहा है तो इसको भाग दे दीजिए, 4 एकम 4 और बचा 1, तो 0 उतर जाएगा, 3 3 9, और सॉरी 3 एकम 3 बचा 1, तो 3 3 9, यार ऑप्शन डी आ रहा है, सिंपल है। आइए क्वेश्चन नंबर 89 की ओर बढ़ते हैं, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 1 बटे में अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो कीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab, ये तो गया, ये हो जाएगा आपका 2 और 2 4 4.5 हो गया। ठीक है, सिंपल है। आइए क्वेश्चन नंबर 89 की ओर बढ़ते हैं। 89 आपके स्क्रीन पे रहा, इसमें करना कुछ नहीं, सिर्फ करना है परमीकरण। ठीक है, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 5 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 बटे में हो जाएगा अंडर रूट 7, करके भी दिखा दे रहा हूँ एक, और एक डायरेक्ट करूंगा। ठीक है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, और अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। ठीक है,
तो इसका आपका हो जाएगा √7 में से 5 ही तो कुछ नहीं होगा यार, √7 माइनस √5 और 7 a+b और a-b, तो 7 में से 5 गया 2 और 2 ऊपर है, ए तो कैंसिल हो गया, आपका आ गया √7 प्लस √5। तो इसी प्रकार से आप परिमीकरण करना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मैं किस प्रकार कर रहा हूँ। ऊपर हो जाएगा √7 माइनस √5, उसी प्रकार से जब करेंगे तो ये हो जाएगा नीचे a+b i इंटू a-b, तो 12 में से 5 जाएगा 7 और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका √12 प्लस √5, उसी प्रकार से माइनस हो जाएगा 12 में से 7 गया 5 और 5 ऊपर है, 5 5 कैंसिल, आपका हो जाएगा √12 माइनस √7। ठीक है, तो 12 से 12 कैंसिल, √7 से ये तो प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस नहीं कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस, आपका आंसर हो जाएगा 2√7। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस। ठीक है दोस्त, 2√7, बट आपको आंसर दिया था 0। मैंने इसको एक बार चेक किया, यहाँ पर मिस्टेक कहाँ कर रहा है वो। ठीक है, क्योंकि किताब में ही मिस्टेक है, यहाँ पर अंडर माइनस उसमें देना चाहिए था। ठीक है, तो आपका जिस प्रकार से क्वेश्चन है उसी प्रकार से बनाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 2√7। आपको घबराने की कोई बात नहीं है, सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन ही रहा। ठीक है, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बहुत ही आसानी से। बोल रहा है एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने पत्तियां। ये देखिए एक प्रकार का टाइप ही होता है, प्रत्येक व्यक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने पत्तियां हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन पूछे और पूछ रहा है एक पंक्ति में कितने पौधे हैं, तो उसका सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट निकालना होता है मेरे दोस्त। तो आप निकालिए, उतना जितना कंसेप्ट ही होता है कि उतना जितना का है तो उसका वर्गमूल निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 179, क्या हो गया इसे 179 56। ठीक है, तो आपको वर्गमूल निकालना तो बताए हैं कि लास्ट के यूनिट डिजिट पर फोकस करना है। तो 6 कब कब आएगा, जब आप 4 का स्क्वायर करेंगे या फिर 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 यानी कि यूनिट डिजिट 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे 36 यानी यूनिट डिजिट 6। ठीक है, उसके बाद आपको बताएं कि लास्ट के 2 डिजिट को इग्नोर कर देना है। कीजिए, अब 179 बचा, 179 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर खोजना होता है, तो 179 से पहले आपका होता है 169। किसका स्क्वायर होता है भाई, 13 का। तो या तो आपका आंसर 134 होगा या फिर 136 होगा, जबकि ऑप्शन में दोनों वैसा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा डिजाइन से बनाया गया है। तो अब हमें करना क्या है कि 13 में उसके अगले नंबर 14 से मल्टीप्लाई करके इससे कंपेरिजन करना होता है कि ये बड़ा है कि छोटा है। ठीक है, तो आप जब 13 में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 में मल्टीप्लाई करेंगे 13 से आपका 169, और 169 प्लस 13 9 3 12 6 1 7 1 8 और 1 यानी 182। 182 सिंपली 179 से सॉरी 100 कितना है यार, कहाँ गया, अच्छा इससे कंपेरिजन करना है। ठीक है, 179 से। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 179 से 182 ज्यादा है, तो इस प्रकार से कॉमन आंसर लेंगे। ठीक है, यही फंडा होता है आपका वर्गमूल निकालने का। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगर आप नहीं समझ पाए इसको वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, तो पार्ट 1 में मैंने बढ़िया से डिस्कस किया है, जाकर उसे आप देखिए। ठीक है फ्रेंड, तो कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के पार्ट 3, यानी जितने भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को कराया जाएगा और क्यूब रूट निकालने का ट्रिक भी बताया जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।